आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली जंतर मंतर में जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना हजारे पर पहली बार चुनाव जीतने का घटना का जिक्र किया। पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर केजरीवाल ने कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूँ। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा, इसके लिए दुख हुआ। लालचन के साथ कुर्सी तो क्या सांस भी नहीं ले सकता हूँ। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है। अगर ईमानदार रहूंगा तो ही वोट देना। आप संयोजक के संघ प्रमुख मोहन भागवत से सपान सवाल पूछे। जब 75 साल के लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलश राज मिश्र जैसे नेताओं रिटायर कर दिया गया तो नियम मोदी के लिए लागू क्यों नहीं है? अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी को नियम लागू नहीं होगा। भागवत जी जवाब दीजिए। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद में जानवरों की चर्बी के मामले में आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, जब हिंदू मंदिरों में अपवित्र किया जाता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा मस्जिदों या चर्चों में होता है तो देश में गुस्सा भड़क उठेगा। पवन कल्याण ने रविवार से 11 दिनों की प्रायश्चित दीक्षा शुरुआत की। इस दौरान वह उपवास रहेंगे। पवन ने कहा कि मुझे अफसोस है कि मैं मिलावट के बारे में पहले क्यों नहीं पता लगाया। मुझे दुख हो रहा है, इसके लिए प्रायश्चित करूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। नौशेरा में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला चाहते हैं कि हम आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से बात करें। आतंकवाद खत्म होने तक हम पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में नहीं हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि वे धारा 370 को वापस लाएंगे। फारूक साहब, अब धारा 370 वापस नहीं ला सकते। अब बंकरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोली चलाने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। अगर वहां से आई गोली तो यहां गोले से जवाब दिया जाएगा। शाह ने हमले पर फारूक अब्दुल्ला को पलटवारा किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार चीन से बात कर सकती है, जिन्होंने हमारे 2000 किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया है। पाकिस्तान से क्यों नहीं बात कर सकती? आतंकवाद का हल निकालना होगा। कब तक हमारे लोग मरते रहेंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ पर पीएम को एक लेटर लिखा है। 2 दिन के अंदर लिखी हुई चिट्ठी ममता ने आरोप लगाया है कि दामोदर घाटी निगम से उनसे सलाह लिए बिना पानी छोड़ा गया, जिससे बंगाल जिले डूब गए। इससे पहले ममता ने 20 सितंबर को पीएम को नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि दामोदर घाटी निगम के तहत आने वाले बांधों में 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने के कारण बंगाल में बाढ़ आ गई। इधर बंगाल सरकार और केंद्र के बीच चल रही जुबानी जंग के बीच राज्य के बिजली सचिव शांतनु बसु ने डीवीसी बोर्ड में इस्तीफा दे दिया। बसु के अलावा बंगाल के सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर भी रेगुलेशन कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के बड़ा फेरबदल करते हुए शुभंकर सरकार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। फिलहाल वे ऑनलाइन कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। उनके पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम राज्यों की जिम्मेदारी थी। अब वे अधीर रंजन चौधरी की जगह बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भी 2 कार्यकारी अपॉइंटमेंट किया है। इसमें एम.के. भारद्वाज और भानु महज का नाम भी शामिल है। बिहार में गंगा समेत कई नदियों जलस्तर बढ़ने से पटना, भागलपुर, मुंगेर के बेगूसराय में भी बाढ़ जैसा हालत है। भागलपुर जमालपुर पटरी पर पानी भरने के कारण 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया, जबकि 12 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 3 दिनों में 21 जिलों में बाढ़ जैसा हालत है। गंगा समेत कई नदियों जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस कारण काशी, प्रयागराज सभी घाट डूब गए हैं। एटा में नहर कटने से किसान की फसल बर्बाद हो गई। हरदोई में बाढ़ के चलते 62 स्कूल बंद कर दिया गया। उन्नाव में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है। राजस्थान इलाके में 1 महीने से बाढ़ जैसे हालात हैं। यहाँ 350 घर पानी में डूब गए हैं। लोगों ने बताया कि यहाँ 25 साल बाद ऐसा हुआ है। सीएम योगी ने रविवार को हरियाणा के सोनीपत और नरवाना में चुनाव रैली की।
नरवाना में सीएम योगी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, हिंदुओं को नहीं। योगी ने कहा, कांग्रेस के लोग जाति के नाम पर आपके पास आएंगे। ये लोग बिना पेंदी के लोटे हैं, लुढ़कने वाले हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, न तो वजूद है, नीयत ठीक नहीं है। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बीबीसी के मुताबिक श्रीलंका के चुनावी इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब किसी उम्मीदवार को 50% वोट नहीं मिला है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद दूसरा राउंड भी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि अनुराग कुमारा दिसानायके और साजिश प्रेमदासा ने राष्ट्रपति चुनाव के अधिक वोट हासिल किए हैं। दोनों में से किसी ने भी 50% वोट हासिल नहीं किया है। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% से ज़्यादा की ज़रूरत होती है। चुनाव आयोग ने कहा कि टॉप 2 उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सब रेस से बाहर हो गए हैं। पहले राउंड के वोटों की गिनती के नतीजे अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। हालांकि शुरुआती रुझानों के अनुराग दिसानायके सबसे आगे चल रहे हैं। श्रीलंका में 21 सितंबर को चुनाव हुए थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के संशोधित अधिसूचना के जारी की गई। इसके मुताबिक अब पूरे देश में जीपीएस के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। सिस्टम आने से वाहन चालकों को सरकार को दोनों के टोल टैक्स देने वसूलने में प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। अब टोल टैक्स देने के वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर गाड़ी रोककर फास्टैग के जरिए या मैनुअल पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम इंडिया टेस्ट की चौथी सबके कायम टीम बन गई है। भारत ने ओवर 189वां टेस्ट मैच जीत लिया है। सबसे ज़्यादा टेस्ट जीतने वाले मामले टीम साउथ अफ्रीका के साथ चौथे नंबर पर है। अब भारत के नाम हार से ज़्यादा जीत है। ऐसा 4 टीमें कर सकती हैं। रविवार को चेन्नई में एमए चिदंबरम स्टेडियम में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया। रविचंद्र अश्विनी प्लेयर्स ऑफ द मैच रहे। इस मुकाबले के दौरान इस कई रिकॉर्ड बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में कहा कि भारत पाकिस्तान को गले लगाने और उससे बातचीत करने को तैयार है, बशर्ते पाकिस्तान ये गारंटी दे कि वह भारत की जमीन पर आतंक फैलाना बंद कर देगा। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 7 अरब डॉलर की मदद मांगी है। पाकिस्तान भारत से मदद मांग सकता है, इससे ज़्यादा फंड तो हमें जम्मू कश्मीरों को दे दिया। पाकिस्तान आज इस हाल में इसलिए है कि क्योंकि उसने सांप पाल रखे हैं। मेष राशि, पॉजिटिव बातें, सकारात्मक नजरिया रखने से रुके काम पूरे करने में सफलता मिलेगी। जमीन जायदाद संबंधी अटके मामलों में सुलझने की उम्मीद नजर आ रही है। निकट संबंधियों के साथ विशेष मुद्दे पर विचार विमर्श होगा। नेगेटिव बातें, पारिवारिक नियम और कायदों का पालन करें, वरना घर के वरिष्ठ नाराज भी हो सकते हैं। गुस्से में काम और बिगड़ सकता है। बिना मतलब कोई बदनामी या झूठा आरोप लगने जैसी स्थिति बन सकती है। वृष राशि, पॉजिटिव बातें, निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। सिर्फ उससे संबंधित उचित जानकारी अवश्य हासिल कर लें। किसी अनुभवी व्यक्ति का सानिध्य मिलेगा और आप अपने अंदर गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। नेगेटिव बातें, आलस और लापरवाही की वजह से अपने कार्यों को टालने की कोशिश ना करें। खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की बातें में पढ़कर अपने को नुकसान कर सकते हैं।